गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस पीड़िता का मेडिकल चेकअप व 164 के बयान दर्ज कराई है। साथ ही मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि पीड़िता 10 अप्रैल की शाम सब्जी खरीदने घर से निकली थी, लेकिन दोबारा अपने घर नहीं पहुंच पाई। इधर परिजनों में चिंता बढ़ने लगी और देर रात तक खोजबीन जो है वो की गई, लेकिन दूसरे दिन बच्ची अपने घर पहुंची और अपनी मां से पूरी आपबीती सुनाई। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में 12 अप्रैल को पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। थाना में दिए गए लिखित आवेदन में उसने बताया कि 10 अप्रैल को शाम 7 बजे राजा पट्टी बाजार में सब्जी खरीदने गई थी। सब्जी खरीद कर लौट रही थी, तभी रास्ते में कार सवार मड़वा गांव निवासी धीरेन्द्र सिंह का बेटा सिद्धांत कुमार और दिगवा दुबैली गांव निवासी छोटू कुमार मुंह दबाकर जबरन गाड़ी में बैठा लिए। मुझे गाड़ी में बैठकर वे लोग राजा पट्टी कोटी के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास ले गए। इसी बीच रास्ते में मुझे बेहोश कर दिया गया। एक निजी क्लिनिक में मेरे साथ गलत काम किया गया। जब होश आया तो गाड़ी में ही थी। वहीं एक अज्ञात द्वारा भी मेरे साथ गलत किया गया। वे लोग मुझे किसी घर में ले गए और मुझे सुबह तक वहीं रखे। इसके बाद 11 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे राजा भट्टी कोठी स्थित फैक्ट्री के पास छोड़कर चले गए, जिसके बाद पैदल ही अपने घर गई और अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इस तारीख को शाम 6:30 बजे बेटी सब्जी लाने गई थी। इसी बीच सुनसान इलाका देखकर 4 आदमी मेरी लड़की को उठा लिए। लड़की को उठा के मुंह दाब कर उसे पीटने लगे। इसके बाद वे लोग पेट्रोल पंप वहां से तेल लिया। इसके बाद वहीं चले गए। सुबह 10 बजे फैक्ट्री के पास उतार दिया गया। उन्होंने बताया कि बेटी ने बताया कि उसे कुछ दिन और अपने पास रख रहे थे और हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बेटी द्वारा गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने की गुहार लगाई और किसी ने नहीं बताने की बात कही। इस पर आरोपियों द्वारा कसम खिलाया गया, तब उसे छोड़ा गया। इस घटना में 4 लोग संलिप्त हैं, जिसमें 3 लोगों को पहचान रही है और सिद्धांत सिंह, पंकज सिंह और छोटू सिंह, जबकि एक अज्ञात है। वहीं इस मामले में एसपी अवकाश दीक्षित ने बताया कि एक बच्ची का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उसके साथ कुछ लोगों द्वारा यौन शोषण किया गया। हम लोगों ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज किया है और जिस गाड़ी में घटना को अंजाम दिया गया है उसे जब्त कर लिया गया। जितने लोगों का भी नाम आया है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें एफएसएल द्वारा भी जांच किया जाएगा। साथ ही बच्ची का बयान और मेडिकल जांच भी कराया गया है। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक हमने 4 लोगों की संलिप्तता बताई है। अगर बाकी लोग को संलिप्त किया जाता है तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। और हमारा लड़की राजापट्टी में गए, सिंह चौक का लगे, वहाँ से वो लोग 4 आदमी गाड़ी से उठा लिया। उठा करके एक बाद वो लोग ले करके चल गए, रेप किए। जहाँ जहाँ ले गया वहाँ मेरी लड़की बताई है। और रेप करने के बाद वो लोग लेकर छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद वो मारा, धमकी वो लोग दिया, जब चांद से मार देंगे, तुम जाके बोल देंगे। बस उसको पूरा नर्वस हो गई, बेहोश हो गई। एक बाद वहाँ थाना पर हमारे परिवार पूरे लोग साथ में गया, वहाँ थाना पर बड़ा उसके पास पूछताछ किया। महिला पुलिस भी पूछताछ किया। पूछने के बाद वो लोग बोल दिया कि कहाँ कुछ हुआ है, तो सब मेडिकल भी हुआ है। एक बाद संदीप कुमार के पास बड़ा बाबू ले गए, तो संदीप कुमार डीएसपी साहब बहुत डांटे हैं, हमारे लड़की को डांटे हैं। हाँ, नहीं कुछ हुआ है। वो बोल रही थी जब मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं लोग, हमको मुआ दिए थे लोग, पूरा हम नर्वस थे ही है, तो नहीं मान रहे थे। और गिरफ्तारी भी हुआ है 2 आदमी का। हाँ, गिरफ्तारी होने में उसमें 2 आदमी को फिर क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस पकड़ के छोड़ दी? हाँ, उसमें 2 आदमी पकड़ाया है। कोई जेल नहीं? नहीं। और गाड़ी भी है, गाड़ी का नंबर भी है, हमारे 4 चक्का उनका वो लोग का गाड़ी जो है, गाड़ी का नंबर है। धमकी भी मिला है। गाड़ी भी थाना में चल गया। एसपी के कुछ बोले जी? एसपी साहब कुछ बोले? हाँ, एसपी साहब बहुत कॉलेज नहीं, उसमें हम पूरा एथी कर रहे हैं। एसपी साहब बहुत पूरा गए हैं, मेरे दरवाजा पे भी गए हैं कल। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बला गांव में एक बच्चे के साथ कुछ लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर सामने आया है। इसमें हम लोग के द्वारा
एफआईआर दर्ज की गई है और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। मेरे द्वारा भी कल अ, उनकी पीड़िता के परिवार से और बाकी अनुसंधान की जो प्रगति है उसके बारे में समीक्षा की गई थी और जल्द से जल्द हम लोग इसमें जो भी अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उसका आरोप है कि 2 लोगों को पकड़ के नहीं, उसमें जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम दिया गया था, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया था। उनके परिवारजनों को पूछताछ के लिए लाया गया था और क्योंकि उसमें एफआईआर में उन लोगों का नाम नहीं था, तो इसलिए उनको छोड़ा गया।